हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ठीक है, वो ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था मिक्सचर और एलिगेशन पर बेस्ड, कि कुछ मिश्रण निकाला गया, उसकी जगह कुछ पानी ऐड किया गया। तो उसके हम लगभग 2 सवाल कर चुके थे। एक आध सवाल और देख लेते हैं उसको आगे से। ठीक है, आइए लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 42 है। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। X% मिश्रण निकालकर पानी से बदल दिया जाता है। यदि परिणाम स्वरूप मिश्रण में दूध की मात्रा 30% और 50% के बीच पाई जाती है, यदि परिणाम स्वरूप मिश्रण में दूध की मात्रा 30% और 50% के बीच पाई जाती है, तो इनमें से कौन सा x के मान को बेहतर दर्शाएगा? तो इनमें से कौन सा x के मान को बेहतर दर्शाएगा? देखिए, लास्ट क्लास में जिस तरह के हमने क्वेश्चन समझे थे और जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है, उसी पर बेस सवाल है। आइए, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। X% मिश्रण निकालकर पानी से बदल दिया जाता है, तो परिणाम स्वरूप मिश्रण में दूध की मात्रा, ठीक है, दूध जो होगा वो 30% से 50% के बीच में होगी। ठीक है, तो इनमें से कौन सा x का मान बेहतर दर्शाएगा? ठीक है, इनमें से x का मान किस किस के बीच में हो सकता है? ठीक है, तो ये बताना है। ठीक है, आइए तो देखते हैं। देखिए, लास्ट कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था, पहले अनुपात था दूध और पानी का कितना, 5:3। ठीक है, इसमें से कुछ मिश्रण निकाल लेंगे, जितना भी निकालेंगे, ठीक है, x% निकाल लेंगे, तो जो बचा हुआ पार्ट होगा वो भी किस अनुपात में होगा? 5:3 में ही तो होगा। ठीक है, ये मिल्क है, ये वाटर है। ठीक है, तो क्या हो गया? अब अगर मैं ये वाली कंडीशन लेता हूँ 30% वाली, ठीक है, अगर 30% है तो कहने का मतलब ये किस अनुपात में है? 30 ये हो गया, तो वाटर क्या हो गया? 70, मतलब 3:7 हो गया। ठीक है, ये मिश्रण निकाला और इसमें क्या ऐड कर दिया था? वाटर ऐड कर दिया था। ठीक है, वाटर ऐड करा। अब यहाँ पर देखिए, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, यहाँ पर देखिए मिल्क तो ऐड नहीं हो रहा,
तो मिल्क जितना पहले था उतना ही बना ले, जहाँ यहाँ पर जितना मिल्क होगा उतना ही तो एंड में भी होगा मिल्क। तो यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो इनको सेम बना लूँ। या इनको सेम कैसे बना पाऊंगा, जब यहाँ दोनों तरफ क्या 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है 5 से कर दिया, और यहाँ किससे कर देंगे 3 से कर दिया। देखिए 15 15 क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो ये 15 15 समान हो गया। 9 से वैल्यू कितनी होगी 35, ठीक है 9 से वैल्यू कितनी हो गई 35, मतलब यहाँ पर कितना बढ़ गया 26 बढ़ गया, है ना 26 पानी बढ़ गया। टोटल कितना हो गया 50, 26। अब मिल्क की मात्रा कितनी रहेगी 26 रह गई, कितने पर टोटल 35 और 15 कितना हो जाएगा 50। इसका प्रतिशत निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 52%। यहाँ पर देखें तो मिल्क की मात्रा अगर 30% से है, ठीक है, तो यहाँ पर मिल्क की मात्रा कितनी हो गई 52%। अब अगर मैं दूसरी कंडीशन ले लेता हूँ ये वाली, ठीक है यहीं से देखें, देखिए ये 5:3 था, दूसरी वाली कंडीशन है, निकालने के बाद 5:3 में ही रहेगा दोस्तों, ठीक है। फिर कुछ वाटर जोड़ा गया, उतना ही जितना निकाला गया उतना ही जोड़ा गया, मतलब 26 निकाला था तो यहाँ 26 ही जुड़ा था। अब यहाँ पे कितना हमने कंडीशन ले ली, अगर 50% बचता है तो ये किस अनुपात में हो जाएगा 1:1 में हो जाएगा। अगेन मिल्क तो वही है, तो यहाँ मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से, ठीक है। तो टोटल मिश्रण कितना हो गया 10, ये कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया, मतलब 2 निकाला गया था, ठीक है। तो x% का ही मान आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20%। कहना का मतलब अगर 1:1 है तो ये कितना हो गया 20%, और अगर 3:7 है तो ये कितना हो जाएगा 52%। कहने का मतलब x का जो मान होगा वो 20% से 52% के क्या होगा बीच में होगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो गया ये हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा था तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए लास्ट क्लास पर बेस्ड है सवाल, ठीक है, दोनों तरीके से बता दिया हमने, ठीक है, इससे भी और इससे भी, ठीक है। तो दोनों से करना जरूरी है, ठीक है। वैसे यहीं पे देख लिया था 52 से कम किसमें है इसमें, तो ये ऑप्शन आंसर हो जाता है, ठीक है। नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और देखिए ये सब लिखने के लिए किया है, मतलब समझाने के लिए इतना लिखा है, इतना कुछ लिखना नहीं है, सीधे यही आना है। 5/3 है, 3/7 है, तो ये 15 हो जाएगा। 15 से ये कितना हो गया 26 बड़ा कितने पर 50 पर, 26 बटा 50 मतलब कितना प्रतिशत 52%। यही देखा 5/3 1:1 है, मतलब 2/10, ये कितना हो जाएगा 20%। सिर्फ ये समझाने के लिए इतना किया, बाकी इतना लिखना नहीं है कि यहाँ पर अलग से लिखा यहाँ अलग से लिखा। एक बार में कंटिन्यू करते चलना अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, ठीक है। तीन बर्तन ए बी सी अलग अलग मात्रा में पानी है। 3 बर्तन ए बी सी में अलग अलग मात्रा में पानी है। ए का 1/4 भाग, बर्तन ए का 1/4 भाग पानी निकालकर बर्तन बी में डाल दिया जाता है। फिर बर्तन बी का 1/3
भाग पानी निकालकर बर्तन सी में डाल दिया जाता है। इसके बाद बर्तन सी का 5/11 भाग निकालकर बर्तन ए में डाल दिया जाता है। यदि इसके पश्चात, माफ कीजिएगा दोबारा से लिखिए, और आखिरी में बर्तन ए का 1/4 भाग निकालकर बर्तन बी में डाल दिया जाता है। यदि इसके पश्चात प्रत्येक बर्तन में 6 लीटर पानी बचता है, तो शुरुआत में प्रत्येक बर्तन में कितना पानी था? नोट कर लीजिए क्वेश्चन। एक बार दोबारा से बोल देता हूं दोस्तों क्वेश्चन को। 3 बर्तन ए बी सी में अलग अलग क्षमता में पानी है। बर्तन ए का 1/4 भाग निकालकर बर्तन बी में डाल दिया जाता है। उसके बाद बर्तन बी का 1/3 भाग निकालकर बर्तन सी में डाल दिया जाता है। फिर 5/11 भाग बर्तन सी का निकालकर बर्तन ए में डाल दिया जाता है। और आखिर में बर्तन ए का 1/4 भाग निकालकर बर्तन बी में डाल दिया जाता है। जिसके बाद प्रत्येक बर्तन में 6 लीटर पानी रह जाता है। तो शुरुआत में प्रत्येक बर्तन में कितना पानी था? ठीक है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन को ना, इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप ऑप्शन से करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। देखिए दोस्तों
क्या बात है, देखिए क्योंकि एक तो वैसे ही इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, हम इसको पढ़ेंगे करेंगे और टाइम वेस्ट करेंगे। बाकी फिर आप इसको एक्स मैक्स मान के करेंगे तो देखिए बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होगा। तो मैं आपको बताऊँ इसमें समय बर्बाद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊँगा, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस तरह के क्वेश्चन को आप किससे करें, ऑप्शन के थ्रू करें। कहने का मतलब है मेरा ऑप्शन के थ्रू कैसे, कि देखिए यहाँ पर लिखा है कि ए का 1/4 भाग निकाल कर, ए का 1/4 भाग निकाल कर बर्तन बी में डाल दिया जाए। तो कहने का मतलब ऐसा ऑप्शन देखूंगा जिसमें ए की वैल्यू पूरी तरह किससे भाग हो रही होगी, 4 से पूरी तरह भाग हो रही होगी। ऐसा ऑप्शन देखूंगा जो ए की वैल्यू को 4 से पूरी तरह क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो ये तो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये ऑप्शन चला जाएगा, ये ऑप्शन चले जाएगा, ये दो ऑप्शन चले गए। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया, दो ऑप्शन हो गए। एक ऑप्शन हमको मिला ए 4, 6 और 9, एक ऑप्शन मिला हमको क्या, बी 4, 5 और 9। ठीक है, कहने का मतलब है अब अगर मैं किसी भी एक ऑप्शन को रख के देख सकते हैं हम, ठीक है, इस ऑप्शन को अगर मैं रख के देखूं, ए का 1/4 भाग, अगर इसमें 4 लिटर शुरू में, तो इसका 1/4 भाग कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जो यहाँ से निकल गया तो यहाँ कम हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, 3। अगर यहाँ 4 लिटर है तो यहाँ कितना बचेगा, 3। ये एक निकाल कर किसमें ऐड कर दिया, इसमें ऐड कर दिया, तो ये कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, तो अब b की वैल्यू, अब b का 1/3 भाग निकालकर c में डाल दिया। तो अब b की वैल्यू को मैं ऐसा देखूंगा जो 3 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, जो 3 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ देख लीजिए, कर लेते हैं, यहाँ तो अब होगा नहीं। यहाँ मैं देखूँ इसका 1/4 भाग निकाल लिया, मतलब एक भाग निकाल लिया, तो यहाँ जोड़ दिया, यहाँ कितना हो गया दोस्तों, 3, यहाँ कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू देखिए 3 से भाग हो रही है। फिर b का 1/3 भाग, इसका 1/3 भाग कितना हो जाएगा, 2 लीटर। कहने का मतलब यहाँ से 2 लीटर क्या हो गया, कम हो गया, तो यहाँ पे 2 लीटर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 1/3 भाग निकाल कर। तो यहाँ वैल्यू कितनी होगी, 11, यहाँ कितनी हो गई, इसके पास 4 बची। ठीक है, अब ये 2 निकाल के यहाँ ऐड कर दिया था। ठीक है, तो ये हो गया कितना, 11। फिर बर्तन सी का 5/11 भाग, इसका 5/11 भाग कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब यहाँ से 5 कम हो गया और यहाँ क्या हो जाएगा, 5 ऐड हो जाएगा। तो ये कितना हो गया दोस्तों, 6। ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला है आखिर में a का 1/4 भाग निकाल कर, तो a का 1/4 भाग कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ से 4 भाग निकाल लो, 1/4 भाग, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 6। ये 2 यहाँ हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 6। और ये तो बस ये लास्ट प्रोसेस थी। तो आखिरी में कितना बचता है, तीनों में 6-6 लीटर पानी बचता है। तो 6-6 लीटर ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो देखिए इतना करने की जरूरत है नहीं, आपको कोई भी एक ऑप्शन पकड़ना है। ठीक है, इस तरह से 2 मिल गए थे, कोई भी एक पकड़ लेते हैं। अगर एक नहीं है तो दूसरा वेरीफाई करेगा ही करेगा। ठीक है, वहाँ चेक करने की जरूरत नहीं है, बाकी चेक करने के लिए मैंने बता दिया यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए एग्जाम में टाइम वेस्ट होगा, क्वेश्चन वैसे इतना बड़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन से करें तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, एक दुकानदार दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है।
उसमें पानी मिलाता है और 25% का लाभ उठाता है, तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितने प्रतिशत होगी? देखिए, एक दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचता है, ठीक है। कहने का मतलब है, देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट को समझिएगा ध्यान से। एक दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचता है, कहने का मतलब है वो क्रय मूल्य पर बेच रहा है, मतलब जितने में ही खरीद रहा है उतने में ही क्या कर रहा है, वो सेल आउट कर रहा है। तो यहाँ उसको प्रॉफिट होना चाहिए, लॉस। यहाँ तो उसे कुछ भी नहीं होगा, ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस। कहने का मतलब जितने में खरीद रहा था उतने में ही क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो ना तो उसे प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है। फिर उसने क्या किया, उसमें पानी मिलाया, ठीक है, पानी मिलाया, और पानी मिलाने के बाद बेच तो कॉस्ट प्राइस पे ही रहा है, जितने में खरीदा उतने में ही बेच रहा है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट कमा रहा है कितने प्रतिशत का, 25% का दोस्तों क्या कमा रहा है, वो प्रॉफिट कमा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है, देखिए अगर कोई चीज आपने जितने में खरीदी उतने में ही बेच रहे हैं और अगर आप फिर भी उस पर प्रॉफिट कमा रहे हैं, कहने का मतलब है आप उसमें क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मिलावट कर रहे हैं। और मिलावट भी ऐसी चीज से करे होंगे जो बिल्कुल सस्ती होगी या मुफ्त की होगी, ठीक है। तो मुफ्त में देखें तो क्या अवेलेबल है, दूध के साथ पानी आसानी से मुफ्त में अवेलेबल है, ठीक है। तो पानी जितना मिलाएगा और उसको अगर सीपी पे ही बेचेगा तो उतना ही प्रॉफिट कमाएगा जितना उसने क्या ऐड किया होगा, वाटर ऐड किया होगा। कहने का मतलब है जितना वाटर ऐड करता जाएगा, मतलब मिलावट जितनी करेगा उतना ही तो क्या कमाएगा, वो प्रॉफिट कमाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, क्योंकि देखिए जितने पे दूध तो वैसा का वैसा ही है, जितने पे कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा था तो उतना ही, ना तो उसे प्रॉफिट होगा ना ही क्या होगा, लॉस। अब प्रॉफिट कैसे हो सकता है, जब कुछ ना कुछ क्या करेगा, मिलावट करेगा, वो भी ऐसी चीज़ जो सस्ते से सस्ते दाम में उपलब्ध होगी या बिल्कुल फ्री की होगी, ठीक है। तो फ्री की चीज़ क्या अवेलेबल है, वाटर अवेलेबल है। तो मतलब जितना भी प्रॉफिट हो रहा है वो किस पर प्रॉफिट हो रहा है, उसको वाटर पे ही तो प्रॉफिट अवेलेबल हो रहा है। मतलब जितना वाटर मिलाएगा, जितने परसेंट वाटर मिलाएगा उतने परसेंट उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो मेरा कहने का मतलब है 25% का प्रॉफिट हो रहा है उसमें, ठीक है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। ये वैल्यू कितनी हो गई, 1/4 वैल्यू हो गई, ठीक है। अब एक वैल्यू 4 हो गई। कहने का मतलब है 25% का प्रॉफिट हो रहा है। कहने का मतलब है जितना भी दूध होगा उस पर 25% क्या मिलाया है इसने, जितना भी दूध होगा, दूध का 25% मिला दिया इसने, है ना। तो मतलब इसने वाटर कितना मिला, अगर 4 लीटर मेरे पास दूध है, अगर 4 लीटर मेरे पास दूध है और मुझे 25% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब मैं कितने परसेंट उसमें पानी ऐड कर रहा हूँ, 25% पानी ऐड कर रहा हूँ, मतलब 1 लीटर पानी ऐड कर रहा हूँ। तो मैंने ये कितना हो गया, 4 और 1 5। कहने का मतलब टोटल मिश्रण अगर मैं देखूँ तो मेरे पास कितना है टोटल मिश्रण, ठीक है, वो कितना है, 5 है। कुल मिश्रण कितना हो गया, 5, जिसमें से पानी की मात्रा कितनी हो गई दोस्तों, एक सेकेंड, पानी की मात्रा 1 है, ठीक है। कुल मिश्रण है, पानी की मात्रा नहीं, मिल्क की मात्रा पूछिए हमसे, है ना, हाँ मिल्क की मात्रा पूछिए।
अगर वाटर की पूछी होती तो यहाँ 1 लगा देते हैं, ठीक है। हमसे किसकी मात्रा पूछी है दोस्तों? दूध की मात्रा पूछी है। तो टोटल मिश्रण 5 हो गया, 4 पहले दूध था, 1 पानी मिला दिया, टोटल मिश्रण कितना हो गया? 5। 5 में अगर पानी का पूछते तो यहाँ 1 रख देते, दूध का पूछा है तो यहाँ क्या रख दूंगा? 4, और इसी का प्रतिशत निकाल दूंगा, इंटू 100 कर दूंगा, तो कितना परसेंट हो जाएगा? 80% हो जाएगा, ठीक है। तो 80% दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। एक बार दोबारा से समझा देता हूँ। जितना दूध था, देखिए प्रॉफिट कितना कमा रहा है? 25%। कहने का मतलब अगर 100 लीटर दूध है और 25% प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब 25 लीटर क्या कर रहा है? वो पानी ऐड कर रहा है। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 1/4। अगर 4 लीटर दूध है तो 1 लीटर पानी मिला रहा हूँ। कुल मिश्रण अब कितना हो गया? 5 हो गया। इसमें दूध की मात्रा कितनी है? 4। तो 4/5 इंटू 100, 80% आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। एक दूध वाला 28 लीटर दूध 8 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर की दर से खरीदता है। उसमें कुछ पानी मिलाने के बाद वह मिश्रण को समान कीमत पर बेचता है। या क्रय मूल्य पर बेचता है। यदि उसे 12.50 पैसे का मुनाफा होता है। तो उसने कितने लीटर पानी मिलाया? आइए जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। देखिए कितना प्रॉफिट कमाया? 12.50 पैसे, ठीक है। सेम प्रतिशत 12.50% प्रतिशत है। 12.50% की वैल्यू होगी कितनी? 1/8, ठीक है। यह प्रतिशत में भी कर लेंगे और अच्छे से, बाकी आपको सबको देखिए पता ही होगा कि 12.50% कितना होता है? 1/8। देखिए ये यहाँ हटाएंगे 2 जीरो, परसेंटेज के 2 जीरो और आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप करेंगे सॉल्व तो 1/8 आ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है इतना प्रॉफिट हो रहा है। कहने का मतलब है दूध अगर 8 है तो पानी कितना है? 1। भाई जितना पानी मिलाएगा उतना ही तो प्रॉफिट होगा, उसी पर तो प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो उसको कितने पर बेच रहा है? सीपी पर ही तो क्या कर रहा है? बेच रहा है, ठीक है। तो जितना दूध था उसमें कितना पानी मिलाया? अगर 8 लीटर दूध था तो 1 लीटर क्या मिला? पानी। कहने का मतलब है अब इसमें
है ना, इतना दूध था, मतलब दूध कितना था पहले 28 लीटर। 8 की वैल्यू किसके बराबर है, 8 की वैल्यू 28 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 3.5 की हो जाएगी। ठीक है, ये 28/8 कर दिया तो 1 की वैल्यू निकल आई है। ठीक है, 8 या 24 बचेगा कितना 4, तो पॉइंट लगा के 0 लगा दूंगा, 8 पंजे 40। ठीक है, तो 3.5 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए दूध इतना था 28 लीटर, पानी कितना मिला है 3.5 लीटर, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। एक दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु उसमें पानी मिलाता है, और 9.09% का फायदा कमाता है। तो 1 लीटर के मिश्रण में पानी की मात्रा क्या होगी, आइए देखिए वैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, प्रॉफिट देखिए कितना कमा रहा है 9.09%। 9.09% होता है कितना 1/11। ठीक है, कहने का मतलब है 1/11 हो जाएगा ये। दूध अगर 11 है तो पानी कितना मिला रहा है, ये 1 मिला रहा है। ठीक है, तो टोटल मिश्रण कितना हो गया, टोटल मिश्रण कितना हो गया 12 यूनिट। 12 यूनिट में पानी कितना मिला है, पानी कितना है 1, और दूध कितना है 11। ठीक है, तो 1 लीटर मिश्रण में, कहने का मतलब अगर अब ये टोटल मिश्रण हो गया, 12 की वैल्यू किसके बराबर है, अगर 1 लीटर की, और 1 लीटर में देखिए ये मिलीलीटर हो जाएगा। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर। तो 12 की वैल्यू अगर 1000 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको 12 से डिवाइड कर देना है। 12 अट्ठे 96 बचेगा 4, तो 83 पॉइंट समथिंग 83.33 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा। देखिए 11 दूध है, पानी कितना मिला है 1, तो टोटल मिश्रण कितना हो गया 12। मतलब 1 लीटर मिश्रण में बोला है ना, मिश्रण में, कुल मिश्रण में, तो टोटल मिश्रण कितना हो गया 1000 ml। 1000 ml में 12 बराबर 1000 के, तो 1 बराबर किसके 83.33, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए।
एक दूध वाले के पास 20 लीटर दूध है, यदि वह उसमें 5 लीटर पानी मिलाता है जो कि मुफ्त में उपलब्ध है, जो कि मुफ्त में उपलब्ध है, यदि शुद्ध दूध का क्रय मूल्य 18 रुपए प्रति लीटर है, तो यदि वह मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचता है तो उसका मुनाफा कितने प्रतिशत होगा? कीजिए दोस्तों, कोशिश कीजिए। एक दूध वाले के पास 20 लीटर दूध है, वो उसमें पानी मिलाता है जो कि मुफ्त में उपलब्ध है। यदि शुद्ध दूध की कीमत 18 रुपए प्रति लीटर है और वह उसे क्रय मूल्य पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना है ना, कितने परसेंट प्रॉफिट कमाया उसने। ठीक है, देखिए इससे मतलब नहीं है, उसने प्रॉफिट कितने कमाया। 5 लीटर पानी मिलाता है, इफ ही मिक्सेस, यदि वह उसमें 5 लीटर पानी मिलाता है दोस्तों, ये बताया है ना, वह उसमें कितने लीटर पानी मिला रहा है? 5 लीटर पानी मिला रहा है। ठीक है, कहने का मतलब है, देखिए दूध कितना है उसके पास, 20 लीटर था, पानी कितना मिला दिया? 5 लीटर। ठीक है, तो कुल मिश्रण कितना हो गया दोस्तों? कुल मिश्रण कितना हो गया? कुल मिश्रण तो 25 हो गया, लेकिन उसने क्या पूछा है हमसे कि उसने कितने प्रतिशत लाभ कमाया, उसने कितने प्रतिशत लाभ कमाएगा। अब लाभ तो उसी पर कमाएगा जितना उसने क्या ऐड किया होगा, पानी ऐड किया गया होगा। कहने का मतलब ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 1/4। कहने का मतलब अगर 4 दूध है तो 1 पानी मिला है, मतलब जितना वाटर मिला है उतने ही परसेंट का क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका आंसर? 25%। तो 25% दोस्तों क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जितना पानी मिलाएगा उसी पर मिलाएगा। ये 18 रुपए प्रति लीटर का इसका कोई मतलब ही नहीं है करने का। ठीक है,
20 लीटर दूध था, 5 लीटर पानी, मतलब 25% पानी मिलाया उसने। तो जितना पानी मिलाया उतना ही तो उसको क्या होगा, उसी पर लाभ होगा जितना भी पानी मिलाएगा। तो ये नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी पर कुल तल और पानी का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है। तो दक्षिण गोलार्ध में यह अनुपात कितना होगा? देखिए अच्छा क्वेश्चन है, और देखिए ये क्वेश्चन वैसे रेशियो का है, बट फिर भी ठीक है, मैंने ले लिया इसको। आइए देखते हैं, समझते हैं। लैंड और वाटर का रेशियो कितना है? ठीक है, देखिए लैंड और वाटर का रेशियो कितना है? 1:2 है। तो मैं मान लेता हूँ ये 10 है, ये कितना है 20, ये टोटल कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, टोटल पृथ्वी, ये पृथ्वी हो गई हमारी। ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ऊपर वाला पार्ट नॉर्दर्न, ये साउदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध। अब ये 30 है, ठीक है, तो ये कितना है 15, और ये कितना है 15। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात कितना है लैंड और वाटर का? 2:3 है। ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब है, अगर ये 5 बराबर है किसके, 15 के, मतलब ये कितने गुना हो गया, 3 गुना। ठीक है, इसका कितना 3 गुना, तो 2 का 3 गुना कितना हो जाएगा 6, और 3 का 3 गुना कितना हो जाएगा 9। ठीक है, कहने का मतलब लैंड कितना हो गया 4, वाटर कितना हो गया 9। अब बात करनी है दक्षिणी गोलार्ध की। दक्षिणी गोलार्ध में देखिए कुल पृथ्वी, मतलब लैंड का हिस्सा कितना है, जमीन का हिस्सा कितना है 10 में से 6 तो चला गया क्या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो 4 आ जाएगा किसमें, सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, टोटल पानी कितना है 20 में से 9 चला गया नॉर्दर्न में, तो बचा कितना 11 किसमें बचा, सदर्न हेमिस्फीयर में। तो 4:11 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4:11 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
आइए अब हम क्वेश्चन करेंगे बेटा ट्रिपल एलिगेशन पर बेस्ड। ठीक है, अभी तक हमने ट्रिपल एलिगेशन के सवाल नहीं देखे, अब हम ट्रिपल एलिगेशन पर बेस्ड सवाल देखेंगे। ठीक है, और उसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। तीन प्रकार की चाय जिसकी कीमत 80 रुपए, 70 रुपए और 50 रुपए प्रति किलोग्राम तीन प्रकार की चाय जिसकी कीमत 80 रुपए, 70 रुपए और 50 रुपए प्रति किलोग्राम को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण की कीमत 60 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तीन प्रकार की चाय जिसकी कीमत 80 रुपए, 70 रुपए और 50 रुपए प्रति किलोग्राम है को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण की कीमत 60 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। आइए इसको बिना ऑप्शन के समझते हैं। ठीक है, देखिए आइए पहले तो आराम से बता दूं मैं आपको। ठीक है, पहले तरह की है भाई और दूसरे तरह की, इस तरह से भी कर सकते हैं आप। देखिए यहाँ कितना है 80 हो गया, ये कितना हो गया 70 हो गया, और तीसरे प्रकार की चाय की कीमत कितनी है 50 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, अब देखिए आपको मिक्सचर को कितने में बेचना है 60 रुपये प्रति किलोग्राम, तीनों का कुछ हिस्सा लेना है और उस पूरे मिश्रण को किस में बेचना है 60 रुपये प्रति किलोग्राम। तो अगर देखिए 60 जो होगा वो किसके बीच में आएगा, 60 जो होगा उसको मैं क्या करूंगा यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, 60 की वैल्यू कहाँ कहाँ आ सकती है, देखिए यहाँ इनके बीच में क्यों लिखा, क्योंकि 60 जो है वो 50 और 80 के बीच में भी है, 60 जो है वो 50 और 70 के बीच में। देखिए 70 और 80 के बीच में 60 नहीं, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा, इसलिए हमने इसको किसके इन दोनों के बीच में लिखा। ठीक है, तो देखिए अगर देखिए नॉर्मल अगर हम करेंगे तो वो ऐसे करेंगे कि भाई 60 किसके बीच में आता है, अगर 80 और 70 के बीच में क्या 60 आता है, नहीं आता है। तो लेकिन पहली और तीसरी क्वांटिटी की जो चाय है, पहली और तीसरी वैरायटी की जो चाय उसके बीच में आता है। तो पहले देखूंगा यहाँ कितना है 80 रुपये प्रति किलोग्राम, फिर तीसरी वाली कितनी है 50 रुपये प्रति किलोग्राम। ये इस मिश्रण को किस में बेचा 60 रुपये प्रति किलोग्राम में। और फिर एक ले लूँ मैं दूसरे का और तीसरे का, दूसरे का कितना है 70 रुपये और कितना है 50 रुपये, तो 60 यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ कितना आ जाएगा 10, यहाँ कितना आ जाएगा 20। ठीक है, और यहाँ से मैं देखूँ तो ये कितना आ जाएगा 10, ये कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं रेशियो देखूँ तो ये कितना हो जाएगा, देखिए अगर मैं यहाँ क्वांटिटी देखूँ तो इसकी क्वांटिटी कितनी हो गई 10, दूसरे वाले की क्वांटिटी कितनी हो गई 10, और तीसरे वाले की क्वांटिटी अब या तो 20 होगी या 10। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ से 20 और यहाँ से 10, टोटल कितनी हो जाएगी 30। ये 20 और 10 को ऐड कर देंगे दोस्तों, तो ये कितनी हो जाएगी टोटल 30, और इसी का अनुपात निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 1:1:1।
3, तो 1:1:3 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है, जिसके बीच में। लेकिन इसको अगर यहाँ से देखें, देखिए डायरेक्ट करना है तो मैं देखूंगा 60 किसके बीच में आ रहा है, 50 और 80 के बीच में। पहले मैं इसको भूल जाऊंगा, इन दोनों को सॉल्व कर दूंगा तो 80 में से 60 जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 20। अब देखिए इसी के नीचे लिखूंगा क्योंकि अभी इन दोनों के बीच में एलिगेशन लगा रहा हूँ मैं, तो 50 में से 60 जाएगा तो कितना हो जाएगा 10। अभी यहाँ लिखा, ठीक है, तो ये एलिगेशन पहले और तीसरे के बीच में लग गया। देखिए ये पहले और तीसरे के बीच में क्या लग गया, एलिगेशन लग गया। अब बात कर लेगा दूसरे और तीसरे के बीच की, अब इसको भूल जाना है, अब इन दोनों के बीच में एलिगेशन लगाना। 70 में से 60 जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 10, इसी के नीचे आएगा ये 10, तो 20 तो है, ये 10 है, और यहाँ से 10 आ जाएगा, 60 में से 50 गया तो 10। अब देखिए ये 20 एक तो यहाँ का आया था और ये 10 जिसमें से आया था, इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा 1:1:3। 1:1:3 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये इतना करना नहीं है, यही करना है हमको दोस्तों, ठीक है। तीन प्रकार के चावल जिसकी कीमत ₹6, ₹10 और ₹14 प्रति किलोग्राम है। को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को ₹11.20 प्रति किलोग्राम में बेचने पर %40 का मुनाफा हो। आइए देखते हैं। देखिए ₹6 हो गया, ये ₹10 हो गया और ये ₹14 हो गया प्रति किलोग्राम। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर मैं क्या निकालूंगा, एवरेज सेलिंग प्राइस। ठीक है, कहने का मतलब है वो कितने में बेच रहा है, ₹11.20 प्रति किलोग्राम। ठीक है, और प्रॉफिट कितना कमा रहा है, 40%। मतलब कितने में बेच रहा है, अगर 100 रुपए कीमत थी, ₹40 कमा रहा है, मतलब 140 में बेच दिया, मतलब 100% प्रॉफिट था। पहले 100% कॉस्ट प्राइस था, 40% प्रॉफिट हो गया, मतलब सेलिंग प्राइस कितने परसेंट होगी, 140%। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस हो गई।
140%, 140 की वैल्यू किसके बराबर है? 11.20 में से 1 किलो की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो कॉस्ट प्राइस थी, देखिए ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ भी क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस आएगा, सेलिंग प्राइस नहीं आएगा। यहाँ पर क्या है? ये सेलिंग प्राइस है, इसको हमने किस में बदल दिया? कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। कॉस्ट प्राइस से 140 का मान इसके बराबर है, तो 100 का मान किसके बराबर हो जाएगा? 8 के बराबर हो जाएगा। 14 × 112, ठीक है। मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? अब 8 रुपए प्रति किलोग्राम में आपने खरीदा था, तो 8 किस किस के बीच में आ जाएगा? ये यहाँ 6 और 14 के बीच में भी, 6 और 10 के बीच में भी, तो 8 को यहाँ रखेंगे हम, ठीक है। तो अब पहले इन दोनों को सॉल्व कर लूँ मैं, ठीक है। 10 में से 8 जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 6 में से 8 जाएगा, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब पहले और तीसरे को सॉल्व कर लूंगा मैं। 14 में से 8 जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 6 और, ठीक है, 6 में से 8 जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 8:2:2, मतलब 4:1:1। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा दोस्तों, नोट कर लीजिए। देखिए ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सारी वैल्यू मैंने बताया था शुरू में सेम हो गया। अगर यहाँ सेलिंग प्राइस होता तो बात ठीक थी, लेकिन यहाँ सीपीए सीपीए सीपीए, तो यहाँ भी कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। तीन प्रकार की चीनी जिसकी कीमत ₹1.20, ₹1.44 और ₹1.74 प्रति किलोग्राम है, को किस अनुपात में मिलाया जाए? कि मिश्रण की कीमत ₹1.41 प्रति किलोग्राम हो जाए। आइए जल्दी से देख लेते हैं दोस्तों। देखिए 1.20, 1.4, या मैं इसको सीधे बोल सकता हूँ, ये कितना हो जाए? 120। सबको पैसों में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। 144, और ये कितना हो गया? 174। किस अनुपात में मिला है कि कितना हो जाए? 141। 141 कहाँ आएगा? इन दोनों के बीच में ये हो जाएगा कितना? 3। ये हो जाएगा कितना? 21। फिर यहाँ से कितना आ जाएगा? 33। यहाँ से कितना हो जाएगा? 21। तो ये कितना हो जाएगा? 36:21:21 हो जाएगा। तो हो जाएगा 12:7:7। 12:7:7 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें, उम्मीद है आगे होगा।
तीन प्रकार की चाय, जिनकी कीमत 126 रुपये, 135 रुपये और चाय जिसकी कीमत, एक मिनट दोबारा से लिखिएगा, चाय जिसकी कीमत 126 रुपये प्रति किलोग्राम, 135 रुपये प्रति किलोग्राम को एक तीसरे प्रकार की चाय के साथ एक अनुपात 2 में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण की कीमत ₹153 प्रति किलोग्राम है, तो तीसरे प्रकार की चाय की कीमत क्या होगी? देखिए, दो तरह की चाय है जिनकी कीमत कितनी है, एक की है 126, दूसरे की कितनी 135। तीसरे प्रकार की कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। अब क्या बोला है, इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया है? 1:1:2 में मिलाया गया है, ठीक है। मतलब इसमें इनका रेशियो कितना है, मिलाया गया और फिर मिश्रण को किस में बेच दिया गया है, उसकी कीमत कितनी हो जाती है 153 रुपए। तो 153 देखिए कहाँ आ सकता है, इन दोनों के बीच में तो आएगा नहीं 153, क्योंकि इन दोनों के बीच में लाइन करता ही नहीं है 153। तो 153 कहाँ आएगा दोस्तों, यहाँ जाएगा, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ से थर्ड वाले की क्या क्वांटिटी निकाल सकता हूँ? यहाँ से कितनी क्वांटिटी आएगी, 135 18, ठीक है। यहाँ से कितना आया 18, ठीक है। अब और यहाँ से कितना आ जाएगा 26, और 26 27 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा 27, मतलब यहाँ से टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई 45। ये जो 45 है किसके बराबर है, 2 यूनिट के बराबर। 2 यूनिट बराबर 45 के, मतलब 1 यूनिट बराबर किसके हो जाएगी 22.5 के। मतलब यहाँ 45 है तो यहाँ कितना हो जाना चाहिए 22.5 होना चाहिए, ठीक है। अब ये 153, ये वैल्यू 153 से बड़ी होगी, क्योंकि 135 तो छोटी है, 153 से बड़ी होगी। तो 153 में 22.5 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 175.50। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 175.50।
देखिए एक बार दोबारा से समझ लेते हैं, ये निकालनी है हमको, ठीक है। इन दोनों में से ये माइनस कर दिया तो ये वाली क्वांटिटी निकल आई, ये निकल आई 45 की। ये किसके बराबर है? 2 बराबर है 45 के, 1 बराबर 22.5 की। 22.5 क्वांटिटी इसकी होगी सेकंड वाले की, तो यहीं से निकाल लिया, इसमें से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 153 में से ये घटा, ये जोड़ दिए 22.5, क्योंकि 153 से बड़ी ही होगी, तो 75.50 आंसर हो जाए। नोट कर लीजिए। देखिए 3 प्रकार की चीनी जिसकी कीमत ₹12, ₹14 और ₹20 प्रति किलोग्राम है। को किस अनुपात में मिलाया जाए? कि मिश्रण की कीमत ₹15 प्रति किलोग्राम हो जाए। आइए देखिए करते हैं इसी को। देखिए ये है ₹12, ये ₹14 और ये है ₹20। किस अनुपात में मिला है कि मिक्सचर की मात्रा कितनी? ₹15 प्रति किलोग्राम हो जाए कीमत, ठीक है। तो 15 कहाँ आएगा? इन दोनों के बीच आएगा, यहाँ तो आएगा नहीं 12 और 14 के बीच में। तो यहाँ से मैं देखूँ तो 14 में से 15 गया 1, 20 में से 15 गया बचा 5। यहाँ से कितना आ जाएगा? 15 में से 12 गया मतलब 3, ये जुड़ जाएगा। 20 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। तो यहाँ देखिए कितना होना चाहिए? 5:5:4, 5:5:4, किसी में भी नहीं है, ठीक है। बट इसका मतलब देखिए अब यहाँ पे ऑप्शन मिल ही नहीं रहा, 5:5:4 आना चाहिए, लेकिन 5:5:4 किसी में भी नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि हमने जो किया हुआ है सवाल वो गलत किया हुआ है। देखिए ये सवाल गलत नहीं है, बट देखिए एग्जामिनर ने थोड़ा घुमा दिया है। आइए इसको देखते हैं। देखिए अगर मैं देखूँ ये कितना था? 12 था पहली और तीसरी को अगर मैं देखूँ तो 12 और 20 के बीच में क्या आ जाता है दोस्तों? 15, ठीक है। उसी तरह से पहली और दूसरी और तीसरी को देख लूँ तो यहाँ कितना आ जाएगा? 14, यहाँ आ जाएगा कितना? 20, यहाँ हो जाएगा कितना? 15। ये हो जाएगा कितना दोस्तों? 3, ये हो जाएगा कितना? 5, ये हो जाएगा कितना? 5, ये हो जाएगा कितना? 1 हो जाएगा। देखिए कहने का मतलब है अब थर्ड वाली जो क्वांटिटी होगी वो तो सेम ही होगी, ठीक है। थर्ड वाली क्वांटिटी जो होगी वो क्या होगी? सेम ही होगी। यहाँ पर सेम नहीं है तो क्या करेंगे? क्योंकि देखिए आंसर कई बार घूम के आ जाता है, इस तरीके से अगर आ जाता है अनुपात तो आपको क्या चीज करना है? देखिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। थर्ड वैरायटी तो क्या बनानी पड़ेगी? आपको सेम बनानी पड़ेगी, ठीक है। थर्ड वैरायटी सेम कैसे बना सकते हैं हम?
ये 3 है, इसको भी 3 बना सकता हूँ, इसको 3 बना दूंगा तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, अब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई तो दोस्तों यहाँ भी 3 से करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 3 से कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 5। पहले टाइप की क्वांटिटी कितनी होगी 5, दूसरे टाइप की क्वांटिटी कितनी हो गई 15, और तीसरे टाइप की क्वांटिटी 3 और 3, ये दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो 5:15:6 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस ये थर्ड वाली अलग अलग थी तो इनको सेम बना दी। अब यहाँ 3 से किया तो यहाँ भी 3 से करना पड़ा, तभी तो 5, देखिए अनुपात तो वही रहेगा 5:1, 5:1 यहाँ पर। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करा, इसको 3 बनाया, इसको ये 15 हो गया, पहले वाले से 5, दूसरी वाले से 15, तीसरे वाले से कितना ये 3 और ये 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 6। तो इसको मैं यही कर सकता था, अब ये चीज मुझे यहाँ से समझ में आ गई है। ठीक है, इसको मैं यही कर सकता था, अब यहाँ ऑप्शन नहीं मिला 5:5:4। अगर देखिए इसका मतलब ये नहीं कि गलत कर दिया, तो ये चीज ध्यान में रखनी है आपको, कई बार ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है इसको 3 बनाना है। ठीक है, ये दोनों क्योंकि 1 और 3 का अंतर आ रहा था, या तो इसको 1 बनाओ या इसको 3 बनाओ, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई 3 से, तो यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई दोस्तों 3 से, क्योंकि ये 1 किसके साथ आ रहा था, ये जो 1 आया था किसके साथ दूसरे के साथ, इसलिए यहाँ पे किया यहाँ पे नहीं किया। ठीक है, ये यहाँ किया, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि ये इसके बीच में एलिगेशन लगाया है। ठीक है, दूसरे और तीसरे के बीच में, ये 1 कहाँ से मिला था दूसरे से लगाने से मिला था, तो यहाँ 3 बना दिया, तो ये कितना हो गया 5:15:3, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, तो 5:15:6 बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 5 किलो लीटर दूध जिसकी कीमत 600 रुपए प्रति किलो लीटर है, एक व्यक्ति 5 किलो लीटर दूध जिसकी कीमत 600 रुपए प्रति किलो लीटर है, को 6 किलो लीटर दूध के साथ मिलाता है, जिसकी मात्रा 540 रुपए प्रति किलो लीटर है, इसमें कितने किलो लीटर पानी और मिलाया जाए, कि मिश्रण की औसत कीमत 480 रुपए प्रति किलो लीटर हो जाए।
लिखते हैं। देखिए अगर मैं सीधे देखूं कि 600 रुपये प्रति किलोलीटर के हिसाब से, ठीक है, ये दूध कितने का पड़ा, ये टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, टोटल मिल्क कितना हो गया, टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 3000 रुपये। फिर इसको मिलाया किसके साथ, 540 रुपये वाले के साथ प्रति किलो लीटर है, ठीक है, इसकी कीमत कितनी है 6 रुपये। तो ये कितना हो जाएगा, तो टोटल इसको मिक्स कर दिया तो टोटल मिश्रण कितना हो गया 6240, टोटल मिश्रण हो गया, ठीक है। कुल मिश्रण कितना हो गया, ये हो गया। अब एवरेज था कितना, हमको क्या निकालना है, कितने किलो लीटर पानी मिलाया गया, कितने किलो लीटर क्या किया गया, पानी मिलाया गया, ठीक है। तो यहाँ में देखो, देखिए मुझे पता है एवरेज क्या होता है, टोटल कॉस्ट टोटल क्वांटिटी, ठीक है। तो देखिए अगर मैं कुल क्वांटिटी पता करना चाहूँ कि अब कुल क्वांटिटी कितनी होगी, तो क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट अपॉन कितना हो जाएगा, एवरेज, ठीक है। मतलब अब मेरे पास मात्रा कितनी है यही पता चल जाएगा कितनी मात्रा है। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 6240, इसमें अगर मैं एवरेज से भाग दे दूं, मतलब एवरेज कितना था 480 रुपये, तो 480 से भाग कर दूं तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 13 किलो लीटर। कहने का मतलब है अब जो मिश्रण बन गया है, वो कितने किलो लीटर हो गया है 13 किलो लीटर। और पहले मिश्रण कितना था 6 और 5 11, कहने का मतलब है पहले मिश्रण कितना था 11 लीटर, 11 लीटर से कितना हो गया 13 किलो लीटर, मतलब कितना बढ़ गया ये 2 किलो लीटर क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि एवरेज निकाला, ठीक है। तो कहने का मतलब क्वांटिटी कितनी होगी 11 से 13। देखिए ये 11 थी, ठीक है, पहले 11 थी, 11 से कितनी होगी क्वांटिटी 13 हो गई, ठीक है। पहले क्वांटिटी 11 किलो लीटर थी, ठीक है, अब कितनी होगी 13 किलो लीटर, मतलब कितने किलो लीटर बढ़ गया 2 किलो लीटर, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सब इतना लिखना नहीं है, सीधे इनको ऐड करना है और 480 से भाग दे देना है, ठीक है। आप डिजिट सब भी लगा सकते थे वहां, ठीक है। आइए एक और तरीका अगर देख लें हम जल्दी से, इसकी कीमत कितनी है 600 रुपये प्रति किलो लीटर, इसकी कीमत कितनी है 540 रुपये प्रति किलो लीटर। इसमें क्या मिलाना है, पानी। अब देखिए पानी जो मिलाएंगे, पानी की तो कोई कीमत नहीं, वो तो मुफ्त में उपलब्ध है। तो अगर मैं बोल दूं कि पानी की जो कॉस्ट है वो कितनी है 0 रुपये प्रति किलो लीटर, ये रुपीस किलो लीटर है, ठीक है, ठीक है। एवरेज कॉस्ट कितनी हो गई 480 रुपये। देखिए 480 कहाँ आ सकता है, 540 और 600 के बीच तो बेटा 480 आएगा ही नहीं, तो 480 अगर मैं देखूं तो कहाँ आ सकता है 480 यहाँ आ सकता है, ठीक है। एक सेकेंड, 540 और 60, 540 और 60 है, ठीक है ना, पहली दूसरी तीसरी, ये कितनी है 540 है, कितनी है 600, कोई भी कैसे भी लिखते हैं हम, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से निकालूं यहाँ मात्रा, ये देखिए ये वाटर ऐड किया है, ठीक है, कॉस्ट सेम है ना, सीपी सीपी सीपी, तो यहाँ भी सीपी है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा 480। अब यहाँ से निकालूं तो ये कितना हो जाएगा 120, और ये कितना हो जाएगा 480 ही रहेगा, ठीक है।
6 किलो लीटर 540 वाला कितनी क्वांटिटी में था? 6 किलो लीटर, ठीक है। और 600 वाला कितनी क्वांटिटी में था? 5 किलो लीटर, ठीक है। तो ये कितनी क्वांटिटी होगी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ में देखो, कहने का मतलब इसका मैं अनुपात भी निकाल लूँ, ठीक है। अनुपात ना भी निकालूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। 180 हो गया, 480 हो गया, ये कितना हो गया? 480 हो गया, ठीक है। ये अनुपात, ये अनुपात, ये अनुपात, ये 3 से और कट जाएगा, 3 6 18, ठीक है। ये 24 बार और ये और कट रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 अनुपात 1 अनुपात 6 अनुपात 6 हो जाएगा। आइए एक बार और देख लेते हैं। देखिए कहने का मतलब है, आप डायरेक्ट अनुपात से भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है ये 480 यूनिट है, ठीक है। 480 यूनिट कितनी क्वांटिटी में ली गई थी? 604 540 वाली 6 किलो लीटर, ठीक है। तो इसके साथ, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 60। दूसरे वाले के साथ कितना मिक्स किया था? 60। तो 480 की वैल्यू अगर 6 किलो लीटर है तो 60 की वैल्यू कितनी होगी? ये कितना हो जाएगा? 6/480 इंटू 60, तो ये कितना हो जाएगा? 6/8, 6/8 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसी तरह अब ये कितने लीटर है? यहाँ पर अगर देखें 480, यहाँ से देख रहा हूँ 480, ये किसके बराबर है? कितना लिया गया? 5 किलो लीटर, 5 किलो लीटर के बराबर है। तो 120 किलो लीटर किसके बराबर है? तो जाएगा 5/480 इंटू कितना? 120, तो 12 चौक 48, मतलब यहाँ से कितना है? 120 की वैल्यू कितनी? 5/4 हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 3/4, 5 3 8/4, मतलब कितना हो जाएगा? 2 किलो लीटर। 2 किलो लीटर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 180। 480 480 से भी अनुपात कर सकते थे, ठीक है। देखिए 480 480, ये 480 यूनिट ही निकलती थी। ये यूनिट किसके बराबर है? 6 किलो लीटर, मतलब ये तो थी ना, हमने कितना मिलाया था? 6 किलो लीटर, और तो कहीं से मिलाया नहीं था, ठीक है। तो ये कितना? ये तो उतने का उतने ही रहेगा। ये 6 किलो लीटर के बराबर है, तो एक बराबर 6/480 के, तो 60 बराबर किसके? क्योंकि यहाँ से इसके कंपैरिजन में ये कितना है? 60, और इसके अगर बराबर 5 किलो लीटर है, 480 के बराबर 580, तो 120 बराबर किसके? 5/4 के, तो 5/4 2 किलो लीटर क्या होगा? आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बाकी ये तरीका और ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। कैसे भी कर सकते हैं, देखिए। तो ये थी हमारी एलिगेशन और मिक्सचर की क्लास। देखिए काफ़ी सारी हमने चीज़ें सीखी हैं, ठीक है। कुछ एक चीज़ें और, वैसे तो इतना जो है वो सफिशिएंट है बेटा एलिगेशन और मिक्सचर के लिए। आगे देखेंगे और क्या सीख सकते हैं हम, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाकी देखिए हमने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें सीखी हैं कि ज़रूरी नहीं है हर बार हम एलिगेशन लगाते ही रहें, कई बार लगाएंगे, कई बार नहीं भी लगाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।